हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे आज के टीच पर। अब आपने पढ़ा था कार्य, अब पढ़ते हैं कार्य से आगे पावर यानी कि शक्ति। क्या? पावर। पावर यानी कि शक्ति। शक्ति क्या होती है? जैसे किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य की दर, किया गया कार्य की दर को ही हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। जैसे कोई वस्तु ने किया गया कार्य है, जैसे 10 जूल। कितना? 10 जूल। कितना कार्य किया उसने? 10 जूल किया। क्या किया? कार्य किया। लेकिन कितने समय में किया? यानी कि डेल्टा टी टाइम, यानी कि डेल्टा टी, यानी कि बहुत छोटे समय में किया। जैसे कि किसी वस्तु है, जैसे ये वस्तु विस्थापित करके वो यहां तक ले आया, यहां तक ले आया। कितना कार्य किया? 10 जूल का कार्य कर दिया। कितने कर दिया? 10 जूल का कार्य कर दिया। तो कितना समय लगा उसे? लगा डेल्टा टी, यानी बहुत छोटा समय लगा। यानी कितना? 1 सेकंड लगा। कितना लगा? 1 सेकंड लगा। तो उसे क्या कहते हैं? हम पावर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? पावर यानी शक्ति। क्या बोलते हैं? देखो, किसी वस्तु, किसी वक्ता या किसी किसी मशीन, किसी मशीन व वक्ता, यानी वक्ता बोलते हैं किसी मशीन या किसी वक्ता, किसी वक्ता द्वारा, वक्ता द्वारा किया गया कार्य, किए गए, यानी कि किसी मशीन व वक्ता द्वारा किया गया कार्य, कार्य की दर, कार्य की दर, दर को क्या बोलते हैं? हम शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सही, पावर। किसे बोलते हैं? पावर। पावर कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। किससे? पी से। किसे? पी से। ये कैसी राशि है? अदिश राशि। ये कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। और हम जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है? देखो, किया गया कार्य, यानी कि किया गया कार्य, किया गया कार्य बट्टे कितना समय, यानी दर। दर क्या बोलते हैं? समय, यानी टाइम, यानी कि समय। तो क्या होगा? डब्ल्यू अपॉन यानी कि टी, यानी कि समय, यानी कि कितना मानो? टी। देखो, डब्ल्यू का यानी कि मात्रा क्या होता है हमारा? क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। समय का क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। ये किसके बराबर होता है? वाट। किसके बराबर? वाट, यानी कि डब्ल्यू, यानी क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। जैसे आपके ऑब्जेक्ट में आएगा एक वाट बराबर क्या क्या सूत्र होता है? जूल। अब हम जूल को क्या कह सकते हैं? हमने आपको बताया क्या? न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है इसका? न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है? न्यूटन इंटू। ये क्या आ गया हमारा? वाट। क्या आ गया? वाट। अब मशीनों की किस में नापते हैं? मशीनों जो होती है हमारी, देखो मशीनों, मशीन की कितने हॉर्स पावर, यानी किस में नापते हैं? हॉर्स पावर में। कितने नापते हैं? मशीनों को किस में नापते हैं? मशीनों को, मशीनों को, मशीनों को किस में नापते हैं? हॉर्स पावर में। ये क्या बोलते हैं इसे? हॉर्स पावर। एचपी बराबर क्या होता है हमारा? हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर कितनी होता है? 746 वाट के बराबर। किसके बराबर? 746 वाट के बराबर। एक हॉर्स पावर आवर कितना होता है? 746 वाट। 746 वाट के बराबर।
अब पढ़ते हैं एनर्जी। क्या पढ़ते हैं? एनर्जी। ऊर्जा। क्या पढ़ते हैं? ऊर्जा। क्या पढ़ते हैं? ऊर्जा। किसी भी मशीन की क्षमता, किसी भी मशीन की क्षमता, उसे क्या बोलते हैं हम? ऊर्जा। कैसे बोलते हैं उसे? ऊर्जा। जैसे कि मेरी कोई मशीन है, जैसे कि मैं हूं, यानी कि मैं किसी भी कार्य को कितनी एफिशिएंसी से, किसी क्षमता से कर सकता हूं, ये क्या होता है? मेरी ऊर्जा। क्या होती है? ये मेरी क्या होती है? ऊर्जा। किसी मशीन की कार्य करने की क्षमता, किसी मशीन की कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? को ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा और कार्य में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जैसे कार्य का जो मात्रक होते हैं वो किसे? हमारे ऊर्जा के मात्रक होते हैं। कैसे? ऊर्जा के। जैसे इसका ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके मात्रक क्या बनेंगे? जो उसके मात्रक है कार्य के मात्रक क्या बताए थे मैंने आपको? जूल। क्या बताया था? ऐसा ही मात्रक जूल। क्या बताया था? जूल। और सीजीएस मात्रक क्या बताया था मैंने आपको? सीजीएस क्या बताया था? अर्ग। क्या बताया था? अर्ग। क्या बताया था? अर्ग। क्या बताया था? 10⁷ अर्ग। ये बताया था मैंने आपको। किसमें? सीजीएस में। 1 जूल बराबर कितना? 10⁷ अर्ग। क्या? ऊर्जा। कितने? ऊर्जा। ऊर्जा भी हमारी कई प्रकार की होती है, जैसे नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ये सभी कैसी हमारी ऊर्जा है? कैसी है? ऊर्जा। लेकिन हम मेनली 2 प्रकार की ऊर्जा पढ़ेंगे। किसी? 2 प्रकार की, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। देखो ऊर्जा के प्रकार होते हैं हमारे। ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार। जो ऊर्जा के हमने अभी आपको प्रकार बताए थे, कितने प्रकार की? बहुत तरह की ऊर्जा बताई थी। देखो जैसे जैसे देखो रासायनिक ऊर्जा। कैसी? रासायनिक ऊर्जा। केमिकल एनर्जी। देखो विद्युत ऊर्जा। कैसी? विद्युत ऊर्जा। रेडियो एक्टिव एनर्जी। ऊष्मीय ऊर्जा। देखो कैसे? ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा। जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ये कैसी है? हमारी ऊर्जा के प्रकार। कैसे होते हैं? ऊर्जा के प्रकार। जैसे हमारी रासायनिक ऊर्जा में केमिकल आते हैं, विद्युत में जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो आती है। ऊष्मीय ऊर्जा, जैसे हम किसी तापमान को गर्म करते हैं तो ठंडा महसूस हमारे कैसे? ऊष्मीय ऊर्जा। ये हमारे बहुत प्रकार की होती है, लेकिन आपको मेनली कुछ ही याद रखना है, जैसे ऊर्जा क्या चीज होती है वो चीज को। लेकिन हम जैसे आगे पढ़ेंगे स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा। उससे पहले पढ़ते हैं हम गति ऊर्जा। क्या? गति ऊर्जा। देखो ये होती है हमारी गतिज ऊर्जा। क्या? गतिज ऊर्जा। इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। देखो गतिज ऊर्जा कैसी? हमारी गति के कारण जो ऊर्जा बनती है हमें क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु का द्रव्यमान, जैसे हमारे पेन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पेन, यानी कि हमारी वस्तु है, यानी कि पेन है। क्या क्या कोई वस्तु है? क्या? पेन। किसी वस्तु का द्रव्यमान m उस वस्तु द्वारा चली गई यानी कि वेग, यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी क्या होती है? उसकी वेलोसिटी इनके गुणनफल की होती है। लेकिन कितने बट्टे होती है, कितने स्क्वायर होती है, ये अभी हम आपको सूत्र से बताते हैं। जैसे तीसरा क्या होता है?
अभी हमने बताया था किसी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गति ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा पेन साफ नहीं दिख रहा होगा, सॉरी इसके लिए, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि जो ऊर्जा होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान है, जैसे कि ये हमारी कोई वस्तु है, यानी कि ये बॉल, क्या है? बॉल एम, क्या है? एम वस्तु है, और ये हमारी वी वेग से जा रही है। कितने से? वी वेग से। कैसे जा रही है? वी वेग से जा रही है। कितने जा रही है? वी वेग से जा रही है। तो हम क्या बोलते हैं? किसी वस्तु का द्रव्यमान, जैसे एम, किसी वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि मास, द्रव्यमान कितना है? एम। उस वस्तु का वेग कितना है? वी। कितना है? वी। तो हम बोलते हैं किसी, यानी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि बोलते हैं के ई। काइनेटिक एनर्जी के ई क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान, उसके वेग का स्क्वायर के आधे के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग के आधे के बराबर होती है। जैसे अब आप थोड़ा देखो, वेग और इसमें मतलब काइनेटिक एनर्जी और संवेग में भी संबंध समझ लेते हैं। जैसे देखो, हमने बता रखा है आपको पी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, यानी कि रेखीय संवेग। रेखीय संवेग बराबर पी बराबर क्या बताया हम आपको? एम बी। क्या बता चुके हैं? एम बी। क्या बता चुके हैं? पी बराबर एम बी। क्या बता चुके हैं? पी बराबर एम बी। देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं? एम बी। क्या? एम बी। बी इंटू वी लिख दिया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखो हम क्या करें? बटे 2। अब देखो हमने यहाँ पर एम का ऊपर गुणा कर दिया और एम का नीचे गुणा कर दिया। कोई दिक्कत? जैसे 2 का भाग 2 में 2 क्या कोई होता था? 1 आता है। अब हमने एम का ऊपर गुणा कर दिया, एम का नीचे गुणा कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या कैसे लिख सकते हैं हम इसको? देखो एम बी इंटू क्या आ गया? एम, ये वाली भी उसके साथ जुड़ गई, एम बी बटे 2m। तो एम बी क्या बन गया हमारा? पी। एम बी बराबर पी बराबर क्या होता था? एम बी। तो एक ये पी और एक ये पी बटे 2m। तो हमारा क्या बनेगा? पी स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी में क्या आ गया? हमारे 2 संबंध आ गए। देखो काइनेटिक एनर्जी में एक बराबर क्या बताया था मैंने? के ई। काइनेटिक एनर्जी 1 बटे 2m बी स्क्वायर, और एक और बताया क्या? पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना है आपको। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं आपके रेलवे में। जो एसएससी क्वेश्चन है वो सीधे सीधे पूछती है। जैसे पूछेगी कैसे, अभी आपको बताते हैं। जैसे गति ऊर्जा, मैंने आपको भी बताऊंगा जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेकिन गति ऊर्जा के आपको उदाहरण बता दो। जब तक गति ऊर्जा के उदाहरण, ये उदाहरण ही है, ये आपके एग्जाम्पल ही जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जैसे मैंने आपको जितने उदाहरण बताए ना, सभी पेपर एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है। मतलब ये मत समझे कि मैं जैसे हवा में कोई तीरंदाजी कर रहा हूँ। ये आप तो देख लेना आगे जैसे पेपर होते जाएंगे और ये इन उदाहरणों से क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें क्या कहते हैं? गति ऊर्जा। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जैसे कोई क्रिकेटर बॉलर बॉलिंग फेंकता है, कैसे बॉलिंग फेंकता है, तो उसकी स्टैंप उखड़ जाती हैं। क्या? स्टैंप उखड़ जाती हैं। तो किसके कारण? गतिज ऊर्जा के कारण। किसके? गतिज ऊर्जा के कारण। किसके? गतिज ऊर्जा के कारण।
यानी कि कैसे आपको छोटा सा लिख दो, स्टैंप का टूट जाना, यानी स्टैंप यानी कि विकेट, जिसे स्टैंप बोलते हैं, जो डंडे खड़े होते हैं उसे क्या दो, स्टैंप। स्टैंप का उखड़ जाना, उखड़ जाना। देखो आपकी स्क्रीन पर और आ रहा होगा, टरबाइन जो ब्लेड होते हैं, जैसे कि हमारा नरौरा पावर हाउस है, उससे जो ब्लेड, जो टरबाइन वहां लगी होती है, वो ब्लेड घूमती है। कैसे ब्लेड घूमती है? पानी की वेलोसिटी के कारण। किसके? वेलोसिटी के कारण। वो भी किसके कारण? गति ऊर्जा के कारण, यानी कि टरबाइन के ब्लेड, टरबाइन टरबाइन के ब्लेड। ब्लेड किसे बोलते हैं? जैसे ये कोई इस पर जो लगे होते हैं, जैसे कि निकल को ब्लेड, क्या बोलते हैं? ब्लेड। ऐसे लगे हुए होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ब्लेड। और देखो जैसे क्वेश्चन दो तरह का आता है, जैसे आंधी आती है। कैसे आंधी आती है? आंधी में टीन उड़ने की क्षमता, यानी कि आंधी में टीन उड़ने की क्षमता, यानी टीन उड़ने की एफिशिएंसी क्या कहलाती है? हमारी गतिज ऊर्जा। आंधी में जैसे टीन उड़ जाती है, ऐसे घूमती है टीन, तो कैसी हमारी उड़ने की क्षमता कैसी कहलाती है? हमारी क्या कहलाती है? हमारी गतिज ऊर्जा। लेकिन क्वेश्चन आएगा, जैसे आंधी में टीन उड़ना, तो ये किसके कारण होता है? बर्नौली के कारण। किसके कारण? बर्नौली के कारण। लेकिन आंधी में टीन उड़ने की क्षमता, अगर ये एफिशिएंसी लिखी आ गई क्वेश्चन में आपके में, तो क्या है? गति ऊर्जा। जैसे आपकी स्क्रीन पर एक बार होगा, जैसे आपकी स्क्रीन पर होगा, जैसे कोई हथौड़ा है, किसी हथौड़ा से कील को ठोकना, किसी भी हथौड़ा से कील को ठोकना। जैसे ये कोई कील है, यानी कि ये पेन हमारी कील है, ये हथौड़ा आया, फटाक से इस पे लगा, तो क्या इसके ठोकना ही क्या कह रहा है? हथौड़े से कील का ठोकना, हथौड़े से कील का ठोकना, यानी ठोकना, हथौड़े से कील का ठोकना, ये भी क्या कहलाता है? हमारा गति ऊर्जा के उदाहरण। ये भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं उसे, इसके यानी कि प्रयोग कैसे होता है गति ऊर्जा को। हमारे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अभी मैंने बताया था आपको काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है क्या? 1/2 mv² और p²/2m। ये मैंने आपको रिलेशन बताया था। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन बोलेगा, आपके द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया। कितना कर दिया? 2 गुना। पहले द्रव्यमान कितना था? m। कितना था? m। अब कर दिया 2m। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कितनी चेंज हो जाएगी? तो क्वेश्चन अलग है। कितनी बढ़ जाएगी? ये क्वेश्चन अलग है। सही है। देखो कितनी चेंज हो जाएगी। अब जैसे पहले द्रव्यमान था हमारा m, अब कितना होगा? 1/2 जी m, कितना? 2m और v²। पहले द्रव्यमान m था, अब कितना होगा? 2m। देखो अभी 1/2 इंटू 2, ये तो हो गया। देखो mv², ये 2 को मैं इसके नीचे ले जाऊं तो ये के बराबर मान लिया, कितने? 2k1। ये क्या है हमारी? देखो k बराबर, हमने k1 बराबर कितना माना? 1/2 mv²। ये कितनी आ गई हमारी? k2। कितनी आ गई? k2। कितनी आ गई? समझ 2k1 है। कितने की होगी? 2k1। k1 बराबर हमने कितना? इतना। तो कितनी आएगी? 2 कितनी क्या गुनी होगी? 2 गुना। द्रव्यमान के 2 गुने होने पर गति ऊर्जा भी कितनी हो जाती है? 2 गुनी। कितनी? 2 गुनी। अब जैसे आ जाएगा आपका, पहले वेग था v, अब वेग कर दिया हमारा v2, यानी कि 2v1 कर दिया। पहले की अपेक्षा वेग कितना कर दिया? 2 गुना कर दिया। कितना कर दिया? 2 गुना। तो गति ऊर्जा कितनी परिवर्तन हो जाएगी? कितनी बढ़ जाएगी? देखो ये कितना है? k। अब हम 1/2 m, v कितना है? 2v का स्क्वायर, तो 1/2 अब m का कितना आएगा? 4v²। कितना आएगा? 4v²। तो मैंने अभी आपको बताया था 1/2 mv इंटू 4, 1/2 इंटू mv इंटू कितना? 4। तो हम जानते हैं कि अभी आपको बताया k1 बराबर क्या होता है? 1/2 mv, 1/2 mv।
ये क्या है हमारा K1, कितना है K1, तो कितना आ जाएगा, देखो 4 तो है, तो 4K1 इंटू K2। गतिज ऊर्जा में यानी वेग के 2 गुने बढ़ने पर गतिज ऊर्जा हमारी 4 गुनी बढ़ जाती है। कितनी? 4 गुनी बढ़ जाती है। ये मैंने हमारी शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन है इसका। जैसे गतिज ऊर्जा आधी कर जाए तो हमारी गतिज ऊर्जा आधी कर जाए 1/2, तो 1/2 का वर्ग करने पर 1/4 यानी कितनी हो जाएगी 1/4। कितनी हो जाएगी 1/4। आ गई आपको समझ में? आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब इससे आगे जो ऊर्जा रह गई है बाकी ऊर्जा आपके लिए बताया जाएगा। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।